अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मेरा केक्स चैनल है, तो मैं हमेशा केक्स की वीडियोस ही डालती हूँ, तो ये वेट लॉस की वीडियो कहाँ से आ गई है। तो ये वीडियो मेरे कुछ ख़ास फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के लिए है, जिन्होंने मुझे देखा है कि मैंने वेट लॉस किया है, तो वो जानना चाहते हैं मैंने कैसे किया है। तो मुझे इससे बेटर और कोई तरीका नहीं लगा कि मैं उनको तफसील के साथ बता सकूँ कि मैंने कैसे किया है। तो सबसे पहले मैं उनको सॉरी बोलती हूँ जो इतने टाइम से मेरी वीडियो का इंतज़ार कर रही हैं, जिनको बोला था कि मैं वीडियो बनाऊँगी आपको सेंड करूँगी, क्योंकि टाइम नहीं होता बताने का। कुछ लोग रास्ते में चलते पूछते हैं, या स्कूल जाती हूँ बच्चों को ड्रॉप करने के लिए तब पूछते हैं, तो फिर जल्दी जल्दी में ये इतनी बातें बताने का टाइम नहीं होता। तो ये ना सोचें कि मैं बताना नहीं चाहती हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बताना चाहती हूँ, किसी की मेरी वजह से हेल्प हो जाए तो इससे अच्छी और क्या बात है। तो ये बस मुझे टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का। तो इस वीडियो में मैं फुल ट्राई करूँगी कि आपको सारी डिटेल के साथ बता सकूँ कि मैंने कितना वेट लूज़ किया है और कैसा फ़ील कर रही हूँ। और ये जो पिक्चर्स जा रही हैं आप देख सकते हैं, इनसे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये सब खाने मैंने खाए हैं और किस रूटीन के साथ खाए हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो अगर कुछ मिस हो गया, नहीं बता सकी, या किसी बात की आपको समझ नहीं आई, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं उस कमेंट के ऊपर फिर से वीडियो बना दूंगी आपको समझाने के लिए एग्जैक्टली। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरी वजह से आपकी हेल्प हो जाए। और मैंने कोई वेरी हार्ड डाइट नहीं की, अपने आप को कोई तकलीफ़ नहीं दी, कोई हार्ड एक्सरसाइज नहीं की या कुछ। मैंने बहुत इंजॉय किया डाइट को, अच्छे अच्छे खाने खाए, बस टाइमिंग के मुताबिक खाए। और मैंने बहुत सारे खानों को स्वैप किया है, अनहेल्थी खानों को हेल्थी खाने के साथ चेंज किया है। ये चेंजिंग की है मैंने। जो खाने मेरे हेल्थ के लिए गुड नहीं थे, जिनसे वेट बढ़ता था, उनको छोड़कर मैंने हेल्थी खाने उनको के साथ बदला दिया है, उसको स्वैप कर दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं फ़ील भी बहुत बेटर कर, उठने बैठने में, चलने फिरने में बहुत इजी फ़ील करती हूँ। मेरी सेहत भी पहले से ठीक है। जब मेरा वेट ऊपर था तो मैं बहुत जल्दी थक जाती थी, थोड़ा सा काम करती थी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव भी हूँ और मेरी स्किन भी पहले से ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं वेट लूज़ करने से बाल गिरते हैं या स्किन ख़राब हो जाती है, कुछ होती है। तो ये मैंने बहुत हेल्थी डाइट की है, तो इसकी वजह से आई थिंक मेरी स्किन भी, पहले मेरे ड्राई स्किन से अभी नाइस हाइड्रेटेड स्किन भी है और मैं फ़ील भी बहुत बेटर कर रही हूँ पहले से। तो जो लोग करना चाहते हैं वेट लूज़, तो ये वेरी हेल्थी इजी अवेलेबल डाइट है। हमारे घर में हर चीज़ें मौजूद हैं, कोई महंगी डाइट नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। तो हिम्मत करें, अपना रूटीन लाइफस्टाइल अपनी चेंज करनी पड़ेगी, तो इंशाल्लाह ज़रूर कर सकते हैं। अगर कुछ लोग ऐसे ज़ोर लगा कर वेट लूज़ करने की कोशिश करते हैं, इतनी वॉक करते हैं, सारा कुछ करते हैं, पर वो अपनी डाइट पर ध्यान नहीं देते, तो मैंने यही अंदाज़ा लगाया ये बेस्ट हेल्थी डाइट है। वेट भी इसी से कम होता है और सेहत भी ठीक होती है, और कोई तरीका काम नहीं करता। जैसे कुछ लोग कावे पीते हैं, चाहे कुछ करते हैं, ट्राई करते हैं वेट लूज़ होगा, पर उस तरीके से नहीं होता। जो बेस्ट तरीका है ना, हेल्थी वे है। हमें तीनों टाइम खाना है और हेल्थी खाना खाना है, प्रोटीन तीनों टाइम लेनी है, कार्ब्स भी साथ लेकर चलने हैं, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। कुछ लोग डाइट करते हैं, कार्ब्स को बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो वेट तो उससे बहुत जल्दी कम होता है। फिर जब खाना शुरू करते हैं, हम ज़ाहिर है रोटी छोड़ तो नहीं सकते हैं, खानी तो पड़ती है हमें, तो फिर बाद में जब खाना शुरू करते हैं तो फिर से वेट बढ़ जाता है। इसलिए हम सारी चीज़ों को साथ लेकर चलना है, बस रूटीन टाइमिंग से खाना है और लिमिटेड खाना है। ये कोई मुश्किल डाइट नहीं। स्टार्टिंग हार्ड है, आपको रूटीन बनाना, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत मुश्किल है। ज़ाहिर है हमारी लाइफ इतनी बिजी है, हमने अपने आप को ऐसे ही छोड़ा हुआ है, कोई ध्यान नहीं देते। बच्चों के, फैमिली के सारे साथ इतने बिजी हैं कि हम अपनी डाइट पर, सेहत पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो मैं चाहती हूँ कि ज़रूर करना चाहिए हर किसी को, अपनी हाइट के और एज के मुताबिक जितना वेट होना चाहिए ना, वहाँ पर ज़रूर लाना चाहिए। आप अपना BMI चेक करके पता लगा सकते हैं आपका वेट कितना है और कितना होना। जैसे अगर आपकी हाइट 5 फुट 3 इंच है ना, तो आपका हेल्थी वेट 64 होना चाहिए। 64 के जी से अगर ऊपर है तो उसको ज़रूर कोशिश करके अपना 65 4 पर लेकर आएँ। उससे भी कुछ कम कर, वो 64 हेल्थी वेट है अगर आपकी हाइट 5'3" है। अगर इससे भी कम है, 5 फुट 3 से भी कम है, तो आपका और कम होना चाहिए, 1-2 किलो और इससे भी कम होना चाहिए। तो अपने हेल्थी वेट पर ज़रूर लेकर आएँ। तो मुश्किल नहीं है, स्टार्टिंग डेफिनेटली मुश्किल है। जब आप स्टार्ट कर देंगे तो आपको ईजी लगेगा। जस्ट पहले 2-3 हफ्ते हार्ड होंगे रूटीन बनाने के लिए, इसके बाद यूज़ टू हो जाएंगी तो आप इतना लाइट एंड ईजी भी फील करेंगे।
पता तो हम सबको है ये फ्रूट वेजिटेबल्स कितने हेल्थी हैं, कितने इनमें न्यूट्रिशन होते हैं। अगर हम प्रॉपर तरीके से इनको खाएं, प्रोटीन टाइमिंग से खाएं, तो हमें वो विटामिन की और टैबलेट्स खाने की ज़रूरत ही ना पड़े कि इन्हीं से पूरे हो जाएं। जानते तो सब हैं पर फॉलो नहीं कर सकते प्रॉपरली, सुनते थे पर नहीं कर सकते। मेरी भी एक फ्रेंड जिसने किया हुआ था वेट लूज़, उसने मेरी हेल्प की है, उसने मेरी बहुत हेल्प की है, उसने सब कुछ मुझे बताया। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना हेल्थी और बेटर फील कर रही हूँ, उसको दुआएं देती हूँ। तो इसी तरह मैं चाहती हूँ मैं भी किसी और की हेल्प करूँ जिस तरह उसने मेरी की है। तो वैसे तो जानती थी कितनी बार मैं वेजिटेबल सैलड फ्रूट लेकर आती थी, एक हफ़्ता खाती थी, फिर बाद ख़राब हो जाती थी, बिन में डाल देती थी, प्रॉपर फॉलो नहीं कर सकती थी। तो जब उसने प्रॉपर मैंने रूटीन के साथ खाया, लिख कर अपने टाइमिंग रखी। तो मैं अपनी फ्रेंड की वीडियोस का लिंक भी अपने इस वीडियो के अंडर डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूँगी। उसने हेल्थी बनाई हुई ओट्स की रेसिपीज़ बनाई हुई हैं। ओट्स मैंने ओट्स यूज़ किए हैं आटे की जगह, तो उसकी रेसिपीज़ हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, बना सकती हैं उसको देखकर। तो अगर आप शुरू करने लगे हैं, स्टार्ट करने लगे हैं, तो इन 4 चीज़ों को हमेशा ज़हन में रखें। पहले ये कि 3 लीटर पानी पीना है इस डाइट में, हमें दिन में 3 लीटर पानी, अगर उससे ज़्यादा पी सकते हैं तो अच्छी बात है। पानी 3 लीटर पीना है और खाना कोई मिस, दूसरी बात यह है कि खाना मिस नहीं करना। तीनों मेन मील जो हैं ज़रूर खाने हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर अपने टाइम से खाना और ज़रूर खाना मिस नहीं करना। और तीसरी बात यह है वॉक है, वो डाइट प्लान के मुताबिक जो मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया है उसमें आधा घंटा है, 30 मिनट, मैंने उससे ज़्यादा की है वॉक। तो ये है कि 30 मिनट बराबर आपको करनी, इतना तेज़ चलना है कि आपका सांस फूल जाए। जैसे अगर घर के अंदर करते हैं तो भी 30 मिनट एक ही बार, ये नहीं कि थोड़ी थोड़ी 5 मिनट किया छोड़ दिया, 5 मिनट किया, ऐसे नहीं, 30 मिनट बराबर आपको वॉक ही करनी है। अगर वो करें तो ये मैंने वॉक ही की है और कोई डिफरेंट एक्सरसाइज नहीं की है। तो तीसरी बात यह, और चौथी बात है सब्र तो सब्र भी करना कि टाइम लगेगा, ये है कि टाइम लगेगा, इतना जल्दी नहीं कम होगा, सब्र रखना है। पहले 1-2 हफ्ते में शायद स्टप हो जाए, जैसे बढ़ेगा नहीं तो आपका वेट जितना है आप चेक कर लेना कि उतना ही रखिए। 2 हफ्ते में स्टप है तो कम नहीं हो रहा, पर स्टिल ये है ना, जैसे पहले खुला चौड़ा हुआ तो ऊपर ही जा रहा, ऊपर तो नहीं जा रहा, स्टप होगा, फिर आस्ते आस्ते कम होना शुरू होगा। ये है कि टाइम लगेगा, हर बंदे की बॉडी डिफरेंट होती है। तो ये बहुत हेल्थी डाइट है, हमारी सेहत के लिए भी गुड है। अगर वेट नहीं कम रहा तो हम अपने आप को इंशाल्लाह कितना हेल्थी और बेटर फील करेंगे, उससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। सेहत है तो सब कुछ है। तो अभी मैं आपको अपनी रूटीन बताने लगी हूँ कि मैंने किस रूटीन के साथ खाने खाए हैं और वॉक की है। तो सबसे पहले सुबह उठकर मैं ज़ीरा वाटर पीती थी। मैं रात को जग में ठंडा पानी, टब से ठंडा पानी डालकर उसमें आधी चम्मच ज़ीरे की डाल के रख देती थी। तो सुबह उठकर वो खाली पेट 2 ग्लास उसमें से पीती थी। जब मैं ग्लास में डालती हूँ तो केटल से थोड़ा सा बॉइलिंग वाटर उसमें डाल देती थी कि थोड़ा गर्म हो जाए, क्योंकि रूम टेम्परेचर तो अभी सर्दी है ना, तो पानी बहुत ठंडा होता है ना, तो नीम गर्म पानी पीती थी। तो आप कोई भी चीज़, ज़रूरी नहीं कि आप ज़ीरा ही डाल के रख दें। आपको अगर ज़ीरा नहीं सूट करता तो अगर ऐसे ही नीम गर्म पानी पी सकते हैं तो भी ठीक है, पर अगर कुछ डाला हुआ हो तो मोर इफेक्टिव हो जाता है, वेट लूज़ करने में और हेल्प करता है। तो आप उसमें सौंफ डाल सकते हैं, कलौंजी या मेथी दाना, कुछ और चीज़ भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ज़ीरा ही डालें। तो मैं आधी चम्मच, सिर्फ आधी चम्मच, ज़्यादा नहीं डालती थी ज़ीरे की। तो उसी जग में से फिर पूरा दिन पीती रहती थी पानी। फिर जब जग खाली होने वाला होता था तो और दोबारा उसको मैं फिल करके रख देती थी। ज़ीरा और नहीं डालती थी, बस पानी और उसी में डालती रहती थी। तो 3 लीटर दिन का मैं पी लेती थी। उस कोशिश होती थी उससे भी ज़्यादा पी लूँ, जो ग्रीन टी पीऊँ या खाना खाने टाइम पीऊँ तो और एक्स्ट्रा होता था पानी, पर वो 3 लीटर जग वाला जो है ना, मैं दिन में ऐसे पीती रहती थी। तो उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट सुबह 7 से 8 बजे के दरमियान ब्रेकफास्ट कर लेती थी। ब्रेकफास्ट में मैं ओट्स सीरियल लेती थी, उसमें कोई फ्रूट्स डाल लेती थी, एप्पल या एनी फ्रूट, पिक्चर्स में आप देख सकते हैं। तो ओट्स में फ्रूट डाल देती थी और प्रोटीन के लिए एक अंडा लेती थी। तो अगर वो नहीं खाने का दिल होता तो मैं मिल्क शेक, आलमंड मिल्क के साथ वो स्मूदी बना लेती थी। तो उसमें मैं वो कोलेजन पाउडर डाल देती थी, प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन में 3 टाइम लेती थी, ब्रेकफास्ट लंच डिनर में, वो मैंने उसको साथ रखा है। किसी भी सूरत में आप प्रोटीन ले सकते हैं, अंडे, दालों में भी होती है प्रोटीन, मीट, फिश, एनीथिंग। तो वो साथ लेकर चलना है सारी चीज़ों को, तो फिर हेल्थी डाइट होती है। तो सारी चीज़ें मैं बता तो नहीं सकती, बहुत सारी मिस भी हो रही हैं। तो आप पिक्चर्स में देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा ब्रेकफास्ट ऑप्शन हैं। डिफरेंट डिफरेंट ब्रेकफास्ट बनाती थी मैं, वो ऑमलेट भी बना लेती थी और सारी वेजिटेबल्स डालकर अंडा, और उसमें मैं ओट्स ज़रूर डालती थी। ओट्स को मैंने ज़रूर साथ रखा, ब्रेकफास्ट में छोड़ा नहीं है उनको। तो अंडा ज़रूर, बॉयल एग तो ज़रूर प्रोटीन के लिए खाती थी, तो ओट्स भी मैं खाती थी।
तो उसमें मैं कभी वो फ्लैक्स सीड्स पाउडर डाल देती थी, अलसी के सीड्स जो होते हैं वो डाल लेती थी, कभी चिया सीड, कभी नट्स और डिफरेंट जो सीड्स मिक्स सीड्स मिलते हैं कभी वो डाल लेती थी। डिफरेंट से ऑप्शन है। कभी मैं पैनकेक बना लेती थी ओट्स का, जब अंडा ब्रेड या अंडा पराठा खाने का दिल करता था ना, तो मैं पैनकेक को पराठे की तरह ही बना लेती थी, तो फ्राइड एग के साथ खा लेती थी। जैसे ब्लेंडर में मैं डालती थी एक अंडा, दूध और ओट्स डालती थी, उसका पेस्ट सा बनाकर फिर तवे पर डालती थी बगैर ऑयल के। मेरा नॉन स्टिक वाला तवा है, विदाउट ऑयल, उस तवे पर डालती थी, फिर एक दो बार फ्लिप करके ऊपर से ऐसे प्रेस करती रहती थी, क्रंची भी हो जाता था, बिल्कुल वो पराठे की तरह ही बन जाता था पैनकेक। तो उसको मैं फ्राइड एग के साथ खा लेती थी। तो फिर ब्रेकफास्ट के बाद मैं कोशिश करती थी 8 बजे से पहले ब्रेकफास्ट कर लूँ। तो अगर आप 9 बजे से भी पहले कर लें, जैसे भी आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं, तो अपना ब्रेकफास्ट कर लें। तो उसके बाद फिर स्नैक टाइम होता है 11 बजे, 11 से 12 बजे के दरमियान, या 10 से 12 के दरमियान आप कोई फ्रूट्स खा सकते हैं, एनी फ्रूट खा लेते हैं। कभी ज़्यादा भूख लगी हो तो मैं वो चिया सीड्स भी पीती थी, पानी में डाल के आधे घंटे के लिए रख देती थी चिया सीड्स, और बाद में पी लेती थी। वो भी रियली गुड है हेल्थ के लिए, और उनमें फ़ाइबर काफ़ी ज़्यादा होता है, फिलिंग होते हैं, तो आप फिल हो जाते हैं, भूख नहीं लगती। वो भी पी लेती थी, और फ्रूट्स भी कोई भी फ्रूट खा लेती थी। एनी फ्रूट आप खा सकते हैं जो भी आपका दिल हो। तो 11 बजे स्नैक टाइम होता था फ्रूट खाने का। तो फिर उसके बाद लंच टाइम आ जाता है। स्नैक टाइम के बाद लंच टाइम, तो लंच में 1 से 2 बजे के दरमियान कर लेती थी। तो लंच आपने कभी मिस नहीं करना। मेन मील जो है ना, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, इनको ज़रूर खाना है, मिस नहीं करना। अगर कभी लेट हो जाएं, बाहर गए हुए हों, सब कुछ स्नैक टाइम मिस हो गया तो कोई बात नहीं, पर लंच अगर वापस आए 3 बजे भी करना पड़े तो 3 बजे भी कर लें, जो है ना वो ज़रूर खाना है। तो अगर बाहर हैं तो बाहर भी ले सकते हैं, अपनी डाइट के मुताबिक सैलेड और चिकन खा सकते हैं। कितनी चीज़ें होती हैं, बाहर भी मिल जाती हैं हमारी हेल्थ की। जस्ट हमें नान, रोटी, चावल, ये जो मैदा, आटा, जो प्लेन फ्लावर, इससे बनी हुई कोई चीज़ नहीं खानी हमारी डाइट में। इन चीज़ों को बिल्कुल छोड़ना होगा। तो हेल्थ के मुताबिक वो तो बाहर से भी मिल जाता है, लंच कुछ भी आप ले सकते हैं। तो लंच के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं पिक्चर्स में। लंच के लिए मैं स्टीम वेजिटेबल्स लेती थी, उसके साथ फ़िश ग्रिल कर लेता था। सामन फ़िश का इस्तेमाल किया मैंने, उसको कर लेती थी ग्रिल, या चिकन ब्रेस्ट होता था, या और भी कुछ, उनको कर लेती थी ग्रिल में। या फिर सैलड काट के उसके ऊपर जो भी सालन घर में बना होता था वो डाल देती थी, खा लेती थी। और या फिर जब दाल चावल हो, खाने का दिल हो, तो मैं ओट्स को पानी डालकर माइक्रोवेव में रखती थी, उनको बॉईल करके उसके ऊपर दाल और सैलड डाल देती थी। तो फिर लंच के बाद फिर हमारा टी टाइम आ जाता है। शाम 4 से 5 बजे के दरमियान मैं चाय पीती थी। तो आप अपने टाइमिंग के हिसाब से अपना टी टाइम सेट कर लें। तो मैं ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। तो अगर आप चाय पीते हैं, अगर नहीं चाय छोड़ सकते, तो आप अपनी इंग्लिश चाय ही पी लें, पर ट्राई करें शुगर के बगैर लेनी है। तो मैं वैसे भी चाय की शौकीन नहीं हूँ, तो मैं ग्रीन टी पसंद करती हूँ, तो मैं ज़्यादा ग्रीन टी पीती हूँ। एनी ग्रीन टी, ज़रूरी नहीं कोई एक ही हो, जो बहुत सारी काइंड ऑफ मिल जाती हैं, एनी काइंड ऑफ ग्रीन टी। तो उसके साथ नट्स लेती थी, एनी ड्राई फ्रूट और नट्स जो भी आप लेना चाहते, पर लिमिटेड, बहुत ज़्यादा नहीं लेने। अगर आलमंड्स लेने हैं, बादाम लेने हैं, तो फिर वो 5 बादाम आप ले सकते हैं। अगर कैश्यूज़ लेने हैं तो वो 3 ले लें, और अखरोट है तो एक, और दूसरे ड्राई फ्रूट जो होते हैं साथ में, लाइक थोड़ी थोड़ी सारी डिफरेंट चीज़ें रख रहे हैं, क्योंकि आपको डिफरेंट न्यूट्रिशन मिल जाएँ। तो चाय के साथ बिस्किट्स की जगह आपने ड्राई फ्रूट और नट्स लेने हैं, ये 4 से 5 बजे के दरमियान। तो इसके बाद टी टाइम के बाद फिर हमारा डिनर टाइम आ जाता है। तो डिनर में 6 से 7 बजे के दरमियान कर लेती थी, कोशिश करती थी इससे लेट ना हो। अगर आप 6 बजे से पहले पहले डिनर कर लें तो बेस्ट है। तो डिनर में मैंने ज़्यादातर सूप लिया है। मैंने सूप जो है ना, ज़्यादा, पर कभी नहीं होता था सूप, और भी चीज़ें हेल्थी खाती थी, पर ज़्यादा कोशिश की है कि मैं 7 बजे से पहले पहले, कुछ कभी करती थी 6 से भी पहले पी लूँ अपना सूप। तो ठीक है, सूप में जैसे ने मंडे को बना के ना रख देती थी फ्रिज में, तो मंडे टिल फ्राइडे 5 दिन में कोशिश करती थी सूप ही पीऊँ। तो सैटरडे संडे ज़्यादा रूटीन चेंज होती है, तो उस टाइम पे मैं जो भी होती थी खा लेती थी, पर कोशिश कर हेल्थी खाती थी। पर मंडे टू फ्राइडे में मेरी कोशिश होती थी कि मैं सूप ही पीऊँ। तो सूप भी मैं नाइस वन बनाती थी, कोई ऐसे बोरिंग वाला सूप नहीं बनाती थी, ज़बरदस्ती पीने वाला। उसमें सारी चीज़ें डाली होती हैं, फुल न्यूट्रिशन। सूप से तो हेल्थी कोई चीज़ है, आप, हम तो उसको मरीज़ों वाला खाना कहते हैं, पर उसमें जो है ना हेल्थी सारी चीज़ें डाली होती हैं। इससे हेल्थी कुछ भी नहीं है, कितना गुड है। उसकी वजह से आई थिंक मेरी स्किन भी ज़्यादा नाइस हुई है, क्योंकि उसमें सारी फ्रेश वेजिटेबल्स डालती थी। तो चिकन भी डालती, कभी मीट डाल लेती थी, कभी चिकन, और मिक्स दालों, आप देख सकते हैं वो पैकेट दालों का मिक्स दालें जो होती हैं ना, वो भी मैं डालती थी सूप में। तो उसमें फ्लेवर के लिए मैं चिकन क्यूब भी डाल देती थी, वो भी फ्लेवर के लिए डालती थी। और अपना ये टमाटर, प्याज, गार्लिक,
जिंजर, ये सारी चीज़ें डालती थी, ग्रीन चिलीज़ और दूसरी चिलीज़ भी जो हम हांडी में डालते हैं, बसार हम जिनको बोलते हैं, वो भी डालती थी और थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी डालती। सारी चीज़ें डाल के फिर थिक सा सूप बनाती थी, पतला नहीं होता क्योंकि वो दालें जब गलती थी, मिक्स दालें, तो प्रॉपर सा थिक सा नाइस सूप बन जाता था, रियली टेस्टी बनाती थी वो। उससे बेस्ट कोई चीज़ ही नहीं है, इतना हेल्थी होता है वो सूप। तो शाम को मैंने पूरा वही जो है ना खाया है। दालें इसलिए डालती थी सूप में क्योंकि हमें कार्ब्स भी लेने हैं। प्रोटीन तो मीट से हो जाता है, तो दालों से भी प्रोटीन भी मिलती है, पर कार्ब्स भी मिलते हैं क्योंकि हम कार्ब्स को बिल्कुल छोड़ें। अगर आप दाल नहीं डाली, सूप में भूल गए हैं या नहीं डालना चाहते, तो फिर जब आप खाने के लिए बैठें तो अपनी 1 चम्मच ओट्स की अपने सूप में मिक्स कर लें। तो कभी मैं ओट्स भी डाल लेती थी, दालों के साथ ही ओट्स भी डाल देती थी। सूप थिक भी हो जाता था और उसमें कार्ब्स भी आ जाते थे, सारे न्यूट्रिशन भी होते थे इस वेजिटेबल्स की वजह से। वो ज़्यादातर मैंने फ्रेश वेजिटेबल्स ही डाली हैं, फ्रीज़र वाले नहीं डाली हैं। तो ब्रोकली डाल देती थी, कैबिज डाल देती थी। बोलते हैं कैबिज एंड कद्दू जो है ना बहुत हेल्प करता है वेट लूज़ करने में। तो कभी मैं कैबिज डाल देती थी, कभी कद्दू डाल देती थी और बाकी सब मिक्स में सैलरी भी डालती थी। आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, सारी चीज़ें बता नहीं सकती। तो अभी डिनर भी हो गया, तो डिनर के बाद फिर हम कुछ भी नहीं खा पी सकते सोने तक। डिनर कर लिया, पी सकते हैं, खा नहीं सकते, खाना कुछ भी नहीं चाहिए। तो आप चाय पी सकते हैं, इंग्लिश टी विदाउट शुगर, या ग्रीन टी पिए तो बहुत अच्छी बात है, ग्रीन टी पी लें, ब्लैक कॉफ़ी पी लें या कुछ भी। ब्लैक कॉफ़ी रात को वैसे पीनी नहीं चाहिए क्योंकि नींद नहीं आती। तो ग्रीन टी पी लें, पानी पी लें। अगर बहुत ज़्यादा भूख लगी हो रात को, अगर आपको लेट खाने की आदत हो, तो फिर क्यूकम्बर खा लें या कैरेट खा लें, पर इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं खाएं। तो अगर नींद की प्रॉब्लम है, कभी कभी नींद नहीं आती, तो फिर मैं वो हल्दी वाला दूध पी लेती हूँ। दूध बॉईल करती हूँ, उसमें दालचीनी, इलायची इन फ्रेश हल्दी जो है ना वो काट कर डालती होती हूँ, तो वो पी लेती हूँ। कभी उसमें थोड़ा सा हनी भी मिक्स कर देती हूँ, तो उससे ना नींद बहुत अच्छी आती है। तो वो कभी कभी पीती हूँ क्योंकि वो मिल्क हनी ये जो है ना ये हमारी डाइट में शामिल नहीं है, तो रोज़ नहीं पीना चाहिए, कभी कभार पीना चाहिए क्योंकि नींद भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये डाइट कर रहे हैं, तो वॉक एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो आपको 8 आवर्स की नींद भी ज़रूरी है, तो 8 घंटे सोना चाहिए। तो अभी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो यहाँ पर फिनिश करती हूँ। एंड गुड लक विद योर वेट लूज़। एंड अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे और मेरे लिए भी दुआ करना। अल्लाह हाफिज़।